बेटी बहुत आराम मिल गया, ये तो मेरा दिल जानता है। क्या हुआ मेरे जान? क्या बताऊं बेटी, जब से ये बहू घर में आई तब से मेरा जीना हराम कर दी। हर वक्त अपने कमरे में रहती है, कोई चीज मंगाऊं तो आनाकानी करती है और इसको कुछ काम करते भी नहीं आता। चाय बनाएंगी जैसे काली अम्मा के हाथ, दाल बनाएंगी जैसे धुला हुआ पानी, चावल बनाएंगी खाए तो पेट में दर्द। मैं खुद भी बनाने के वास्ते बैठे हुआ कैसी हो तुम? अल्लाह का शुक्र है भाभी जान, अल्लाह का शुक्र है। भाभी जान, आपके चेहरे पर खुशी नजर नहीं आ रही। चेहरे पर कैसी खुशी नजर नहीं आई जब जिंदगी में सुकून ही नहीं? क्या हुआ भाभी जान, आपकी तबीयत वगैरह ठीक नहीं? तबीयत तो ठीक है मगर घरेलू टेंशन ने बीमार कर दिया। सोचा था कि शादी के बाद अपनी माँ को छोड़ के मुझे सास की शक्ल में माँ और ननद की शक्ल में सहेली मिलेगी, मगर मेरे सास के बर्ताव ने मुझे उलझन में डाल दिया। जब देखो डांटती रहती है, मैं खाऊं तो परेशान, मैं सोऊं तो परेशान, मैं कुछ ना बोलूं तो घमंड। मुझसे जरा सी गलती हो जाए तो मेरे ऊपर जुल्म के पहाड़ टूटने लगते। मेरी इस घर में जरा सी भी इज्जत नहीं कि मैं अपनी मर्जी से कोई एक काम कर लूं और मेरी नंगे मेरे बारे में मेरे शौहर के मेरी नंगे मेरे बारे में मेरे शौहर को उल्टा सीधा बोलने लगती, जिसके वजह से मेरे शौहर मुझसे नाराज हो जाते। क्या करूं सालेहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब्र करो भाभी जान, अल्लाह सब ठीक कर देगा। वो उड़ाने वाला शूटर में काले हाँ वो क्या अरे मरिया गुजार का मार डालता है आज। जब इधर जा रहा हूँ तो पाँव में अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी माँ और बहनों, अभी आपने सास की परेशानियों को सुना और बहू की भी परेशानियों को सुना। सास बहू की बातों को सुनकर ऐसा लग रहा है कि दोनों हक पर हैं, दोनों एक दूसरे की सताए हुए हैं। बात समझ में नहीं आती। दरअसल बात यही है कि सास ये चाहती है बहू मेरी नौकर बनकर रहे, और सास जब अपने बेटे को देखती है कि ये अपने बीवी से ज्यादा मोहब्बत कर रहा है तो सास को बहुत तकलीफ होती है। सास को डर लगने लगता है कि कहीं मेरे बेटे को अपने कब्जे में न कर ले, जिसकी वजह से वो अपनी बहू की बुराइयां अपने बेटे से करने लगती है ताकि उस बढ़ती मोहब्बत को कम कर सके। सास और बहू की लड़ाई की एक ये भी वजह है कि सास ये चाहती है बेटा जो कमाई कर रहा है वो सारी की सारी मुझे दे, और बहू ये समझती है कि शौहर की कमाई मैं लूं। बाज़ औरतें अपनी बहुओं पर इतना जुल्म करती है कि उन्हें कैद करके रखती है। अगर बहू को फ्रिज में रखी हुई चीज खाना पड़ती है तो पहले सास से इजाजत लेना पड़ती है। ऐसे घरों में लड़ाई होती है। सास ये चाहती है कि बहू मुझे अपनी माँ समझे, मगर ये खुद नहीं समझती कि मेरी बहू मेरी बेटी की तरह है। अगर ये समझ ले तो घरों में लड़ाई ना हो। मेरी माँ और बहनों, इंसान मकान बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, मगर फिर भी वो दुखी रहता है क्योंकि वो अपना किरदार नहीं बदलता। जब इंसान खुद की गलतियों का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाए तो फिर फैसले नहीं फैसले होते हैं। फैसले आप लोगों के हाथ में। आप क्या बनना चाहते हो? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी माँ और बहनों, बारिश का कतरा सांप और सिप्पी दोनों के मुंह में गिरता है। जब पेशाब इसको जहर बना देता है और सिप्पी इसको मोती बना देती है, उसी तरह खुदा ज़बान सबको देता है। कोई जहर उगलकर पस्त हो जाता है, कोई मोती बिखार कर बुलंद हो जाता है, और जो बहुएं होती है वो अपनी सास को अपनी दुश्मन समझती है, जबकि उसे सोचना चाहिए कि मेरी सास मेरी दुश्मन होती तो मुझे घर में लाती ही क्यों। जब उसने अपनी बहू बना ली है तो वो मेरी दुश्मन नहीं बल्कि मेरी मोहसिना है। और बहू को ये भी सोचना चाहिए कि मेरे आने से पहले यहाँ था खिलता घर था, माँ थी, बेटी थी, बेटा था, शौहर था, आपस में सब प्यार मोहब्बत से रह रहे थे। मैं इस घर में आई हूँ तो अपने शौहर को अपनी सास से अलग नहीं करना चाहूँगी। और बहू को ये भी सोचना चाहिए कि मेरी सास को अल्लाह ने मेरे शौहर के लिए जन्नत बनाई है। जब बहू ये समझ लेंगी तो यकीनन वो माँ बेटी की मोहब्बत में जुदाई नहीं डालेगी, बल्कि बहू का ये अमल सास और बेटी में मोहब्बत पैदा करेगी। और देखिए, बहू भी सोचती है सास मुझको अपनी बेटी की तरह माने, मगर कोई अपनी सास को अपनी बेटी की तरह नहीं मानती। अगर बहू अपनी सास को अपनी माँ की तरह माने और बहू अपनी सास को अपनी माँ की तरह माने, सास अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह माने,
तो घर में कोई झगड़ा नहीं होगा। बाज़ औरतें अपनी सास से उससे नाराज रहती है, उनको वक्त पर खाना नहीं मिलता। बहुएं बहुत होशियार रहती है, अपने खाविंद को अपने कब्जे में कर लेती है और सास को एक बुढ़िया समझकर एक कोने में पड़ी रहने देती है। ये चीजें बहुत बुरी है। शरीयत ने सास को माँ और ससुर को बाप का दर्जा दिया है। आने वाली बहुएं अगर ये समझे कि मैं इस बूढ़ी औरत की खिदमत करूंगी तो अपने खुदा को भी राजी कर लूंगी, तो उसके साथ की खिदमत करना आसान हो गया। मैं सास और बहू इन दोनों से कहूंगी, सास बेटी समझे और बहू अपनी माँ समझे तो घर में कोई